हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल यू यूपीएससी ड्रीमर्स। नमस्ते। और आज हम डाइव कर रहे हैं अपनी ऑडियो बुक सीरीज एथिक्स अनलॉक्ड, मास्टरिंग यूपीएससी पेपर 4 के सेकंड एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, और डॉक्टर सुरेंद्र आईएएस एकेडमी की तरफ से लेकर आया हूं ये 2 एक्सप्लोरेशन। आज हम बात करेंगे एटीट्यूड की और पेपर 4 के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को डीपली समझेंगे, ओपन एंडेड, कोटेशन बेस्ड, इनडायरेक्ट और केस स्टडीज तक। प्लस हम एक्सप्लोर करेंगे हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट और ये कैसे इवॉल्व होता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी और फिर जंप करें लेक्चर में। इमेजिन करो, अमन, हमारा यूपीएससी एस्पिरेंट अब थोड़ा ग्रो कर चुका है। वो अपने विलेज में एक छोटे से घर में बैठा है और बाहर बारिश हो रही है। उसका छोटा भाई एक्साइटेडली चिल्लाता है, भैया, पापा चॉकलेट लाए हैं। अमन को इंस्टेंट जॉय मिलता है। मटेरियल पोजेशन से उसका डे बन जाता है। फास्ट फॉरवर्ड कुछ साल, अमन अब एक ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा है। चॉकलेट अब उसे उतना एक्साइट नहीं करते। अब उसे हैप्पीनेस तब मिलता है जब वो अपने दोस्तों की ग्रोथ में हेल्प करता है। टाइम के साथ उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स हैप्पीनेस चेंज हो गया। ये शिफ्ट क्या है? पेपर 4 से कैसे टेस्ट करता है? चलो फाइंड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 ऑफ एथिक्स के साथ। इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, पिछले एपिसोड में हमने पेपर 4 के 5 टाइप्स के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए थे। फर्स्ट टाइप था डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एम्पैथी, और हमने इसका एग्जाम्पल कवर किया। आज हम एंजॉय करेंगे रिमेनिंग 4 टाइप्स, ओपन एंडेड, कोटेशन बेस्ड, इनडायरेक्ट और केस स्टडी क्वेश्चंस। इनमें से कई सवाल एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो जो आंसर्स हम आज डिस्कस करेंगे वो आप डायरेक्टली अपने पेपर में यूज कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लेट्स डाइव इनटू क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन 2, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, हैप्पीनेस का मतलब। सेकंड टाइप है open-ended questions requiring the use of illustrations drawn from personal and or professional life. ये frequently visited topic है पेपर 4 और essay में। What does happiness mean to you? Has your definition of happiness changed over time? हम सब happiness की तलाश में हैं, लेकिन environment हमें often sidetrack करता है। तो happiness क्या है आपके लिए? अमन की स्टोरी से शुरू करें। चाइल्डहुड में चॉकलेट से सेटिस्फैक्शन मिलती थी, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट। लेकिन क्या ये कंप्लीट आंसर है? सेटिस्फैक्शन क्या है? रिक्वायरमेंट्स क्या है? सिर्फ मनी और मटेरियल? फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी तो है, लाइक किडनी का फंक्शन। नो मैटर हाउ मच मनी हो, अगर किडनीज फेल करते हैं तो हैप्पीनेस कहां? तो हैप्पीनेस सबके लिए सैम नहीं होती। वॉट मेक्स मी हैप्पी माइट नॉट मेक माई नेबर हैप्पी। इसलिए हैप्पीनेस एक सब्जेक्टिव टर्म है, ऑब्जेक्टिव नहीं। तो डिफाइन करें। हैप्पीनेस फॉर मी इज अ स्टेट ऑफ सब्जेक्टिव वेल बीइंग व्हेन माय डिजायर्ड गोल्स आर फुलफिल्ड। लेकिन ये स्मॉल रेफरेंस है, हमें होलिस्टिक आंसर चाहिए। हैप्पीनेस 2 चीजों से बनती है, लाइफ सैटिस्फैक्शन, मैंने जो माइलस्टोन सेट किए वो अचीव कर लिए। डोमिनेशन ऑफ पॉजिटिव ओवर नेगेटिव इमोशंस, लाइफ में स्माइल करने के रीजंस क्राई करने से ज्यादा हों। इफ लाइफ गिव्स यू मोर रीजंस टू स्माइल दैन टू क्राई, you can say life has treated you well. Happiness 2 फैक्टर्स का फंक्शन है, फिजिकल प्लेजर्स और सेल्फ फुलफिलमेंट। फिजिकल प्लेजर्स को डिनाई मत करो, हम एनिमल्स हैं। सेंसरी स्टिम्युलेशन से जॉय मिलता है, लेकिन सिर्फ सेंसुअल प्लेजर्स नहीं, सेल्फ फुलफिलिंग एक्सपीरियंसेस भी चाहिए। Another way, happiness for me is a state of equilibrium reached when there is consonance between my thoughts, emotions and actions. कंसिस्टेंसी, व्हाट आई थिंक, फील और डू अगर अलाइन हो तो एक्विलिब्रियम मिलता है। या हैप्पीनेस इज अ कॉन्फ्लिक्ट फ्री स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस विद लाइफ सैटिस्फैक्शन एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। वेल बीइंग होलिस्टिक है, फिजिकल, ऑर्गन्स फंक्शनिंग, इकोनॉमिक, इनफ मनी, मेंटल, पीस, सोशल, गुड रिलेशनशिप्स, ऑक्यूपेशनल, जॉब सैटिस्फैक्शन और स्पिरिचुअल। इन सब का लार्ज मेजर मिले तो ब्लिस या हैप्पीनेस का स्टेट बनता है। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस,
Happiness is a subjective state of well-being characterized by life satisfaction and the predominance of positive emotions over negative ones, often achieved through a balance of physical pleasures and self-fulfillment. Ab next part. Has your definition of happiness changed over time? हाँ, क्योंकि change is the only constant. Childhood में material possessions like chocolate happy करते थे. अमन विलेज का ओनली बॉय था जिसके पास चॉकलेट थे. सैडिस्टिक प्लेजर मिलता था. बट लेटर मैच्योरिटी के साथ वो रियलाइज करता है एवरीथिंग को माउथ में डालने से कॉन्स्टिपेशन होगा. लाइफ में कुछ चीजें अदर्स के लिए लेट गो करना पड़ता है. टाइम के साथ हैप्पीनेस मटेरियल से नॉन मटेरियल सैटिस्फैक्शंस की ओर शिफ्ट हुई. अब अमन को हैप्पीनेस तब मिलता है जब वो अदर्स की ग्रोथ में पार्टिसिपेंट बनता है. रियल आर्ट ऑफ हैप्पीनेस है करेज टू लेट गो थिंग्स जो आपने वंस बड़े फीवर से पोजेस की थी. विजडम का अराइवल हैप्पीनेस को परमानेंट ब्लिस बनाता है. एग्जाम में इलस्ट्रेशंस जैसे अमन की स्टोरी ऐड करो. पर्सनल टच से मार्क्स बढ़ते हैं. क्वेश्चन 3 क्वोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आइंस्टाइन और प्लेटो. थर्ड टाइप है क्वोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस. थिंकर्स को मास्टर करना टफ है लेकिन आप खुद थिंकर बन सकते हो. 3 एलिमेंट्स कंसिडर करो. कॉन्टेक्स्ट जिसमें स्टेटमेंट दिया गया. इट्स रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट. कैन इट बी रिलेटेड टू गवर्नेंस? पहला क्वोटेशन आइंस्टाइन. रिलेटिविटी अप्लाइज टू फिजिक्स एंड नॉट टू एथिक्स. कॉन्टेक्स्ट क्या था? फिजिक्स ऑब्जेक्टिव है, क्वांटिफाइबल लॉज, एम्पिरिकली वेरीफाइबल. एथिक्स सब्जेक्टिव है, राइट और रॉन्ग इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करते हैं. Formal definition of physics. Physics is a positive science that studies observable and measurable facts as they are. लेकिन आइंस्टाइन क्यों बोले कि रिलेटिविटी एथिक्स पे अप्लाई नहीं होती? फिजिक्स में डिसएग्रीमेंट साइंस को एनरिच करता है लेकिन एथिक्स में डिसएग्रीमेंट से नॉलेज का मिसयूज होता है. गांधी ने कहा नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सिन. ओपेनहाइमर फिल्म इसका एग्जाम्पल है. साइंटिस्ट्स ने न्यूक्लियर पावर बनाया लेकिन वीक एथिकल फाइबर से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बने. यूनिफॉर्म एथिक्स चाहिए ताकि मिसयूज ना हो. प्रेजेंट डे रेलेवेंस. कोविड. चाइनीज गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन शेयर करने में डिले किया. सिलेक्टिव एथिक्स से वर्ल्ड सफर्ड. गवर्नेंस में यूनिफॉर्म एथिक्स से ट्रस्ट बढ़ता है. दूसरा क्वोटेशन प्लेटो. वी कैन फॉरगिव द चाइल्ड हु फियर्स द डार्क. But the real tragedy of society is when men are afraid of light. Context. Children cognitively immature है, men mature. Child का dark से डरना justifiable है, लेकिन men का light से डरना tragedy है. Light मतलब truth. Governance में COVID second wave. Government ने first wave की success celebrate की, लेकिन health infrastructure की कमी को face नहीं किया. Result disaster. ट्रूथ से डरने से पब्लिक ट्रस्ट इरोड हुआ. एग्जाम में कॉन्टेक्स्ट, रेलेवेंस और गवर्नेंस लिंक करो. क्वेश्चन 4 इनडायरेक्ट क्वेश्चंस एथिक्स और इकोनॉमिक्स. फोर्थ टाइप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस रिक्वायरिंग एसोसिएशन बिल्डिंग. एग्जाम्पल यूजिंग suitable illustrations examine the relationship between ethics and economics. Formal definition of economics. Economics is a branch of social science that studies the production, distribution, and consumption of goods and services, focusing on tangible, quantifiable needs. Ethics intangible, qualitative है. Metaphysical needs जैसे self-fulfillment को fulfill करता है. 3 situations. Economic considerations outweigh ethics, e.g. corruption. Ethical principles overpower economics, e.g. whistleblowers जैसे सत्येंद्र दुबे. Symbiotic relationship, e.g. टाटास का CSR. Sound ethics great economics बनाता है. Question 5 Case study based questions corruption. Last type case study questions. Popular themes gender, environment, corruption. Example अमन फैक्ट्री में जॉब करता है जो रिवर में टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करती है. सीनियर्स साइलेंस का एडवाइस देते हैं. एडवाइस और बेसिस क्या होगा? एथिकल डिलेमा, प्राइवेट गेन वर्सेस पब्लिक वेलफेयर. स्टेक होल्डर्स, कंपनी,
विलेजर्स, गवर्नमेंट, एडवाइस, अपोज रॉन्ग डूइंग, प्रोस और कॉन्स एक्सप्लेन करो, जॉब लॉस वर्सेस पब्लिक गुड, ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्सप्लोर करो, इफ फेल्स, पोल्यूशन बोर्ड, NGOs, मीडिया, बेसिस, पब्लिक वेलफेयर, फंडामेंटल ड्यूटी, कॉन्शियंस, अवॉइडिंग कॉम्प्लिसिटी, क्लोजिंग। तो फ्रेंड्स, आज हमने एटीट्यूड, हैप्पीनेस और पेपर 4 के क्वेश्चन टाइप्स को डीकोडेड किया। अमन की जर्नी और ये एग्जाम्पल्स आपके आंसर्स को शाइन करेंगे। इसे मास्टर करने के लिए पर्सनलाइज्ड 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम बाय डॉक्टर सुरेंद्र सर परफेक्ट है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करो। क्वेश्चन फॉर यू, हैप्पीनेस का आपका डेफिनेशन क्या है? कमेंट में शेयर करो। नेक्स्ट एपिसोड में केस स्टडीज कंटिन्यू करेंगे। टैब तक रिफ्लेक्ट करो और रैंक की तरफ बढ़ो।